Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 12. हमने लास्ट लेक्चर में पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें मैंने पेनिनसुलर प्लेट्यू की लोकेशन, एक्सटेंट और जियोलॉजिकल हिस्ट्री और चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था। इसके अलावा मैंने फिजियोग्राफिकल डिवीजन भी वहाँ पे बताया था कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसी को जो है लास्ट लेक्चर में ये मैंने चीज़ बताई थी जो कि फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसके ऊपर बात कर चुका हूं मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा, पहला पार्ट जिसको कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। सेकेंड जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है और थर्ड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो ये 3 पार्ट्स में आपका जो है बोला जाए पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइडेड है। तो इसी 3 पार्ट्स को इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो जिनने भी वो लेक्चर नहीं देखा है उस लेक्चर को जरूर पहले देखें, फिर इस लेक्चर पे आएंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के जितने भी रीजंस थे उस क्लास में रह गए थे उसको आगे हम कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें तो हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। मैप पे आपने देखा होगा सेंट्रल हाईलैंड जो है ये वाला रीजन है जो इंडिया के मतलब नर्मदा से जो ऊपर वाला जो रीजन है, नर्मदा से जो नॉर्थ वाला जो रीजन होता है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड इज द नॉर्दर्न सेगमेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है अमरकंटक से निकलती है और आपका गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात जो है अरेबियन सी में वहां जाकर मिलती है। ये मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा हिल्स के अबव जो है फ्लो होती है। हम सतपुड़ा और उसको भी जो है कवर करेंगे आगे हिल्स वाले लेक्चर में। तो उसके ऊपर जो है आपका नर्मदा है, सतपुड़ा से ऊपर, और नर्मदा के ऊपर वाला जो रीजन, नर्मदा से जो अबव रीजन है उसी को आप सेंट्रल हाईलैंड कह देंगे। इसके अलावा ये बाउंडेड है किससे? वेस्ट में इसके अरावली हिल्स है और बोला जाए साउथ में नर्मदा रिवर है। इसके अलावा सतपुड़ा रेंजेस जो मैंने बताया फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यू लाई इन द साउथ, और सतपुड़ा प्लेट्यू जो है वो इसके साउथ में आ जाता है। इसका एलिवेशन की बात करें, हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 700 से 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल है। और जो इसका स्लोप है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो इस पे जो भी रिवर्स हैं, जैसे आप चंबल रिवर की बात करें ये फ्लो नॉर्थवर्ड साइड होती है, सोन रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होती है। तो ये रिवर्स जैसे पानी का आपने फ्लो देखा होगा कि वाटर हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल जो है फ्लो होता है। तो जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ जो है आपका ये पर्टिकुलरली रिवर्स जाती हैं। तो जनरल एलिवेशन जो है यहाँ पे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का 700 टू 1000 मीटर में मिलेगा। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक जो है बात कि लोकेशन कहाँ पर है और एलिवेशन कितना है। इसके बाद हम लोग इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को भी देखेंगे जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो नॉर्दर्न सेगमेंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का उसी को आप बोलते हैं क्या? सेंट्रल हाईलैंड। और ये सेंट्रल हाईलैंड डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? तो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको हमने। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है मारवाड़ अपलैंड या मारवाड़ प्लेट्यू, राजस्थान में ये। फिर मध्य भारत पठार या मध्य भारत प्लेट्यू थर्ड रीजन है, मालवा प्लेट्यू फोर्थ रीजन है, बुंदेलखंड फोर्थ बुंदेलखंड। इसके अलावा फिफ्थ बघेलखंड एंड सिक्स नंबर पे है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये लेक्चर जो है आपका पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ जिसमें एक एक रीजन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स के भी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपको यहाँ से आप अटेम्प्ट करें और वो ना बने। इसके अलावा मेंस राइटिंग में भी ये पार्ट बहुत जो है आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके हैंड रिटन नोट्स आप बनाते चलें तो आपको बहुत अच्छे से, अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये लेक्चर। तो इस लेक्चर को जरूर देखें और पहला पार्ट देखने के बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आप जो है फिजियोग्राफी का जो है ये सबसे मेजर पार्ट है। मैं जैसे हिमालयंस पढ़ा चुका हूँ, कोस्टल प्लेन्स पढ़ा चुका हूँ, आइलैंड्स पढ़ा चुका हूँ, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है मैंने कवर किया है, कोस्टल प्लेन्स भी पढ़ा है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इन्हीं में से ये सब रीजंस आते हैं, इनकी प्लेसेस पूछी जाती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं जो कि इस पूरे लेक्चर में कवर किया गया है। तो पहले लेक्चर में मैंने पूरी कैरेक्टरिस्टिक, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और डिवीजन बताया था। इसमें मैं एक एक जो है प्लेट्यू को कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड के प्लेट्यू कवर करेंगे, उसके बाद जो है डेक्कन प्लेट्यू के जो प्लेट्यूज हैं उनको कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो है। सबसे पहला बात करें तो हम मारवाड़ प्लेट्यू, जो मारवाड़ जो रीजन है जिसको मेवाड़ भी कहा जाता है, ये आपका पर्टिकुलरली कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है और ये प्लेट्यू रीजन है। आप इस तरफ मैं जब आपको द ग्रेट प्लेन्स पढ़ाया था तो उस समय मैंने राजस्थान प्लेन्स आपको बताया हुआ है।
जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वाला लेक्चर मैंने भी 2 लेक्चर्स उस पर कवर किए हैं, वो लेक्चर भी आप देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि ये वाला जो रीजन था राजस्थान में, मैंने आपको बताया था कि एक जो राजस्थान का रीजन है जो कि थार डेजर्ट कहलाता है, वो सैंडी रीजन है। उसके अलावा ये एक छोटा सा रीजन है जिसको मारवाड़ अपलैंड कहते हैं, जो कि अरावली रेंजेस हैं। अरावली जो है वो इस तरफ यहाँ पर एक रेंजेस हैं, इसके ईस्टवर्ड साइड जो है ये मारवाड़ अपलैंड है। और इसको जो है रोलिंग प्लेन कहा जाता है, जो कि यहाँ की एक बहुत फेमस रिवर है, जिस रिवर का नाम है बनास। ये बनास रिवर जो है ये राजस्थान में ही फ्लो होती है। और ये जो है इसको यहाँ पे एक रोलिंग प्लेन सा जो है फॉर्म करती है। रोलिंग प्लेन जो है एक तरह के फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट सरफेस नहीं होता है, लेकिन प्लेट्यू जैसा होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। तो ये इस तरह का रोलिंग प्लेन यहाँ पर फॉर्म करती है, जो आपका मारवाड़ वाले जो रीजन में ये आता है। इसके अलावा इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 250 मीटर है, ये भी इंक्लूड किया हुआ है मैंने कि ये इसकी एवरेज हाइट 250 मीटर है। इसके अलावा ये जो प्रेरीज हैं, यूएसए में जो प्रेरीज होते हैं उसके जैसे ही है आपका मारवाड़ अपलैंड, जो कि किस रीजन में आता है, तो ये राजस्थान वाले रीजन में आता है। ये चीज़ नहीं भूलनी है। आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ जो अरावली से लगा हुआ प्लेट्यू ईस्टर्न साइड कौन सा है, तो वो मारवाड़ प्लेट्यू या मारवाड़ अपलैंड है। इसके अलावा जो है आपका राजस्थान में कौन सा प्लेट्यू रीजन है जो पेनिनसुलर का पार्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू मैं बता चुका हूँ सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, तो इसका फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हो गया था। तो इसमें मारवाड़ अपलैंड जो है वो आपका राजस्थान वाले रीजन में आ जाता है। इसके बाद सेकंड हम बात करें तो मध्य भारत प्लेट्यू या मध्य भारत का पठार है। ये मध्य प्रदेश का जो बोला जाए कि चंबल वाला जो रीजन है, जहाँ से चंबल फ्लो होती है, इसमें मेनली मध्य प्रदेश में मंदसौर हो गया, आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये वाला जो रीजन है ये आपका मध्य भारत प्लेट्यू जो है मेनली कवर करता है। और मध्य भारत प्लेट्यू में जो है बोला जाए बीहड़ का फॉर्मेशन होता है, जो रिफ्ट वैलीज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन होता है, ये इस एरिया के लिए बहुत फेमस है। और चंबल जो है बोला जाए इसकी सबसे मेन रिवर हो जाती है। ये आपको मैप पे भी ये शो हो पा रहा होगा, जो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, कुछ राजस्थान में भी ये रीजन आ जाता है, कोटा वगैरह जो रीजन है वो आपका मध्य भारत पठार या मध्य भारत प्लेट्यू में कवर होता है। और यहाँ रेवाइंस या बैडलैंड्स के लिए बहुत फेमस है। तो इसको हम लोग देखते हैं तो ये ईस्ट ऑफ द मारवाड़ अपलैंड है, और ईस्ट मतलब ईस्टर्न साइड है आपके मारवाड़ अपलैंड के। मारवाड़ हमने देखा राजस्थान में है, उसके ईस्टवर्ड साइड जो है आपका मध्य भारत पठार है। और जो प्लेट्यू है, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू जो है कंप्राइज है वो किससे, चंबल रिवर से, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया था कि चंबल रिवर मेनली जो है यहाँ से फ्लो होती है और जो है रिफ्ट जो है बनाती है। चंबल की घाटियाँ बहुत फेमस हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा रिफ्ट वैली फॉर्मेशन करती है। इसी में कई रिवर्स और भी हैं, जैसे काली सिंध, जो कि राणा प्रताप सागर जो डैम है आपका कोटा के पास, कोटा बैरेज जो है वहाँ पे ये काली सिंध भी वहाँ से फ्लो होती है। इसके अलावा बनास जो है हमने मारवाड़ में भी देखा था, वो भी यहाँ से पर्टिकुलरली फ्लो होती है और मेवाड़ प्लेट्यू से। और कुछ और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं जिनका नाम है पारवान रिवर और पार्वती रिवर, जो कि आष्टा से जो है आपका ओरिजिनेट होती है। फ्लोइंग फ्रॉम एमपी आर मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो आखिरी में जाकर चंबल में ही मिल जाती हैं। टू द नॉर्थ जो है रेवाइंस और बैडलैंड फॉर्म्स होते हैं, ये मेनली आपका जो चंबल वाला रीजन है, भिंड, मुरैना, आपका जो श्योपुर वाला रीजन है, इनमें जो है बेसिकली रेवाइंस और बैडलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि मध्य भारत जो है उस पर्टिकुलर रीजन में है। तो ये रीजन आपको मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं मध्य प्रदेश जीके से, वहाँ पे मध्य भारत प्लेट्यू जो है बहुत आपको अच्छे से पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर भी पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो है मैंने इंक्लूड किया है, एमपी के लेक्चर्स आएंगे तो उसमें मैं मध्य भारत प्लेट्यू को भी कवर करूंगा। इसके बाद बात करें तो मालवा और छोटा नागपुर प्लेट्यू को यहाँ पे मैंने मैप पे शो किया है। मालवा रीजन जो है ये मध्य प्रदेश का रीजन है, और मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो जाता है, जिसमें आपका इंदौर, उज्जैन और रतलाम, ये सब जो रीजन है ये मालवा में आ जाते हैं। और इट लाइज इन मध्य प्रदेश बिटवीन अरावलीज एंड विंध्यास। इसके नॉर्थर्न साइड या नॉर्थ वेस्टर्न साइड अरावलीज आ जाता है, और आपका विंध्यास जो रेंजेस हैं वो इसके साउथवर्ड साइड आ जाते हैं। और ये जो आपका मालवा प्लेट्यू है ये बहुत फेमस है सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत होता है, तो सोया स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, वो एक बहुत बड़ा रीजन है मालवा प्लेट्यू। तो यहाँ पर वीट जो है बहुत फेमस है, शरबती जो सियोर वगैरह का बहुत फेमस है। तो ये जो है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, तो ब्लैक सॉइल के लिए मालवा प्लेट्यू काफ़ी फेमस है। इसके पीछे एक स्टोरी भी है मालवा प्लेट्यू की, कि जब अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था तो अलेक्जेंडर ने जो है आपका जो ब्यास वाला रीजन था, जो रावी और ब्यास आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और आपका इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज हैं।
तो जब अलेक्जेंडर का अटैक हो रहा था, तो जो हमारा वो वाला प्रोविंस था नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ब्यास और रावी रिवर के पास, तो वहाँ पे एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था मलव ट्राइब। तो जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ तो वो लोग छोड़ छोड़ कर जो है, ये आपको अगर मैं मैप पे शो करूं तो आप यहाँ पे ये मैप देखें तो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यहाँ से फ्लो होती है रावी और ब्यास। ब्यास तो सतलज की एक जो है आपका ट्रिब्यूटरी है। रिवर सिस्टम भी आने वाले लेक्चर्स उसमें मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ से रावी और ब्यास भी ओरिजिनेट होती है। तो ये जो है इस रीजन में जो है ये लोग रहते थे जिनका नाम था मलव या मलव ट्राइब हुआ करती थी। तो ये माइग्रेट होकर जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ तो इस तरफ ये मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में आकर शिफ्ट हो गए थे। तो उसके कारण जो है मालवा का नाम जो है मलव के कारण मालवा पड़ गया है। तो एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन ये एरिया जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा कमर्शियली बहुत हाई है। इंदौर वाला जो रीजन है वो इसी में आ जाता है मालवा के अंदर। इसके अलावा ब्लैक सॉइल के लिए बहुत फेमस है जो कि कॉटन, शुगर केन, इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो मेनली सोयाबीन और वीट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मालवा जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मालवा प्लेट्यू जो है इसी पे जाना पाओ जो है जहाँ से आपका चंबल रिवर भी ओरिजिनेट होती है वो भी इसी प्लेट्यू का पार्ट हो जाता है। उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपको मेनली जो रीजन दिखेगा ये आपको झारखंड का जो मेन रीजन है, इसके अलावा कुछ पार्ट्स आपका छत्तीसगढ़ का, बिहार का और वेस्ट बंगाल को टच करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम बोले इंडिया का ऐसा कोई भी मिनरल हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो मेटेलिक मिनरल हो, चाहे नॉन मेटेलिक मिनरल हो, चाहे आपका बोला जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, कोई भी टाइप का आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी मिनरल आप उठाकर देख लीजिए, इंडिया का ऐसा कोई भी मिनरल जो इंडिया में कहीं पे भी प्रोडक्शन होता है और वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सबसे रिच रीजन है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो उसको डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। इसका अपर पार्ट जो रीजन है उसको बोलते हैं हजारीबाग प्लेट्यू और नीचे वाला रांची प्लेट्यू। हजारीबाग जो है आपका बोला जाए कि बिहार वाले रीजन में आ जाता है और रांची प्लेट्यू जो है वो आपका झारखंड में आता है। और इसके बीच में से जो रिवर निकलती है उस रिवर को कहा जाता है दामोदर रिवर, जो कि आपका बायोलॉजिकली डेड रिवर है। इसको बायोलॉजिकली डेड रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं इस एरिया में। आप जैसे आपको जो भी सोर्सेस मिलेंगे कि अगर मिनरल रिसोर्सेस अच्छे हैं तो इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप होंगी। और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। आपने सुना होगा धनबाद, बोकारो, ये जमशेदपुर, टाटानगर, ये पूरे जो है इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पे क्यों बने, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। तो जहां मिनरल रिसोर्सेज होंगे वहां इंडस्ट्रीज अपने आप खुल जाती हैं। तो ये रीजन में जो है इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज के क्या कारण क्या है, पॉल्यूशन बहुत है। जो इंडस्ट्रीज का वाटर है वो जाकर रिवर्स में मिलता है और रिवर को जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्म पहुंचाता है। इसलिए जो है दामोदर रिवर को बायोलॉजिकली डेड रिवर कहा जाता है, कोई लाइफ नहीं है उसके अंदर। तो ये जो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। अपर पार्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिलो पार्ट में आपका जो है रांची प्लेट्यू। यहाँ पे मैंने बताया भी है इसके अंदर कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। अबव पार्ट जो है हजारीबाग प्लेट्यू एंड द रांची प्लेट्यू एंड दामोदर रिवर पासेस फ्रॉम इट। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखें कि कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है। तो आपकी ये जो रिवर निकलती है उसको कहा जाता है आपका दामोदर रिवर, जो कि सौरो ऑफ बंगाल है। ये हुगली रिवर की वैसे ट्रिब्यूटरी है, लेकिन बंगाल में जो फ्लड आता है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो क्या है, आपका दामोदर रिवर है। और इसके अलावा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इसमें बिहार भी इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा इस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स लाइक सब प्लेट्यूज। यहाँ पे जो है ट्रैप या स्टेयर्स बने हुए हैं, मतलब ये प्लेट्यू जो है स्टेयर्स टाइप से है। और इट इज़ फेमस फॉर पैटलैंड प्लेट्यू एंड नोन एज रुर ऑफ इंडिया। ये रुर जो है बहुत फेमस प्लेस है जर्मनी में। जर्मनी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका एक बहुत बड़ा रीजन था जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। तो जब वैसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूके से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो जर्मनी ने 30 साल के अंदर ही इतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर लिया था कि वो अपने आप को यूके से भी ज़्यादा पावरफुल बताने लगा था।
बिस्मार्क को कहा जाता है, जो वहाँ पे बेसिकली यूनिफिकेशन किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उसमें ये जगह का नाम आता है रूर ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने इंक्लूड किया कि रूर जो है वो वर्ल्ड का ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज मिलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी जो कोल भी है वो रूर में है। तो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को जर्मनी के रूर रीजन से कंपेयर किया जाता है। तो ये एक पॉइंट जो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है वो इसलिए किया है क्योंकि इसको आप छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर ऑफ इंडिया कहेंगे, और इट इज़ अ मिनरल रिच प्लेट्यू। तो ये जो है जितने भी फैक्ट्स थे मैंने रिलेटेड छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे कवर किए हैं, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं इनको याद रखेंगे आप। और इन्हीं से कुछ लगी हुई हिल्स भी हैं जिनको घरजट हिल्स, राजमहल हिल्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत फेमस प्लेस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही आपका जो है एक एसोसिएटेड है आपकी सोन रिवर। सोन रिवर भी यहीं पे जो है आपका बोला जाए गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो जाकर आगे मिलती है। तो ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू को थोड़ा सा कट करती हुई जाती है। तो यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न्स भी हैं। दामोदर रिवर जैसे मैंने बताया, सुबर्ण रेखा रिवर है, बरकार रिवर है, ये भी बहुत फेमस है कोल फील्ड्स के लिए। जो इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में आ जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल मिलने वाला रीजन भी छोटा नागपुर प्लेट्यू है। आपके बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट्स भी हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए भी बहुत फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन की बात करें तो बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड का तो नाम आपने सुना होगा। बुंदेलखंड रीजन भी जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आ जाता है और ये बुंदेलखंड प्लेट्यू कहा जाता है। अब इसका नेम के पीछे भी कहा जाता है कि ये जो रीजन आपको दिख पा रहा होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आ जाता है। मेनली यहाँ पे कुछ मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बताए, झांसी, ललितपुर, महोबा, छतरपुर, टीकमगढ़। यहीं पे आपका जो है खजुराहो बहुत फेमस प्लेस है जो इसमें आ जाती है। इसके अलावा झांसी ऐसे ही फेमस है, आपको पता है, इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके पीछे। तो ये जो पूरा पार्ट है चित्रकूट जो है ये पर्टिकुलर रीजन भगवान राम के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहीं पे ओरछा भी है, जो ओरछा भी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड करने के लिए जो है बोला जाए कि फाइनलाइजेशन होने वाला है। तो वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा जो बुंदेलखंड में ही है। वहाँ पे जो है राजा राम सरकार का भी एक बहुत फेमस मंदिर है। इसके अलावा जहांगीर महल भी है। तो ये बुंदेलखंड रीजन जो है कल्चरल वैल्यू भी बहुत सारी रखता है। तो ये एमपी और यूपी बॉर्डर पे आता है। बुंदेलखंड का नाम जो पड़ा वो बुंदेलास किंग के ऊपर पड़ा है। बुंदेला जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने यहाँ पर आकर रूल किया था, और मुगल्स के टाइम पे इनका रूल बताया जाता है कि जब मुगल्स इंडिया में रूल कर रहे थे तब बुंदेलास रूलर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने रूल किया था। वीर सिंह बुंदेला, ये बहुत फेमस रूलर्स हैं उस टाइम के। अभी जो है यहाँ पे एक बहुत फेमस जो है इवेंट भी हुआ था नमस्ते ओरछा करके, कुछ टाइम पहले ही जो एमपी टूरिज्म ने करवाया था, वो भी बुंदेलखंड रीजन को जो है अपलिफ्ट करने के लिए था। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू की अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो इट लाइज टू द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी, और बिकॉज ऑफ इंटेंसिव इरोजन, सेमी एरिड क्लाइमेट एंड अनड्यूलेटिंग एरिया, इट इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन। इस रीजन में एक चीज़ है कि पानी बहुत कम गिरता है, इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। और दूसरा ये जो है आपका यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट है। एरिड जो होता है थोड़ा सा ड्राई एरिया को कहा जाता है, तो सेमी एरिड क्लाइमेट है जैसा राजस्थान के कई रीजन्स में मिलता है। इसके अलावा ये एरिया जो है कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, तो यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता हो ऐसा नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिवर्स भी हैं जो फ्लो होती हैं, जैसे बेतवा, धसान, केन, ये कुछ स्पेशल रिवर्स हैं जो बुंदेलखंड से फ्लो होती हैं। इसके अलावा इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ ग्रेनाइट एंड नेस। यहाँ पे ग्रेनाइट और नेस मतलब मिनरल रिसोर्सेज में जो स्टोन्स वगैरह हैं यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा पन्ना जो रीजन जो डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया है वो भी एक यहाँ पे ही आ जाता है जो कि बुंदेलखंड रीजन के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बघेलखंड है। बघेलखंड जो है ये आपका रीजन यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा। बुंदेलखंड और बघेलखंड को ही विंध्यन रेंजेस भी कहा जाता था, या 1950 तक 56 तक इसको विंध्यन स्टेट भी कहा जाता था। तो ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन यहाँ पे मैंने मैप पे प्लॉट किया है, बुंदेलखंड 3 रीजन्स में आता है, यूपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है और छत्तीसगढ़ में आता है। और जो छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंजेस हैं उनके नॉर्थ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी पोजीशन आपको बताई हुई है कि आपका जो नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंजेस है वो बघेलखंड है।
इसके अलावा यहाँ पे सोन रिवर जो है इट इज बाउंडेड बाय सोन रिवर ऑन दी नॉर्थ, सोन रिवर से बाउंडेड रीजन है। और सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेट्यू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन सोन ड्रेनेज सिस्टम एंड महानदी। तो महानदी भी जो है ये आपका बघेलखंड से निकलती है, और ये जो है इसी के ऊपर एक डैम भी है जिसको हीराकुंड डैम कहा जाता है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। सोन जो रिवर है वो आपकी बोला जाए कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो पटना के पास जाकर जो है गंगा में मिल जाती है। और ये जो बघेलखंड रीजन है इसमें ये जो वाटर डिवाइड करता है सोन ड्रेनेज सिस्टम का नॉर्थ में, और महानदी रिवर सिस्टम करता है साउथ में। इसके अलावा ये जो है लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके अलावा जो है ग्रेनाइट भी मिलता है इसके ईस्टर्न पार्ट में। इसके अलावा इसमें जो है कुछ हिल्स भी हैं जैसे भांडेर हिल्स और कैमूर हिल्स लोकेटेड क्लोज टू दी ट्रफ एक्सिस। तो ये इन नियर बाय रीजन्स में जो है आपको भांडेर और कैमूर हिल्स मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर जो है जितने भी पार्ट्स थे आपके सेंट्रल हाईलैंड के वो मैंने कवर किए हैं, जिसमें बघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसके अलावा मध्य भारत प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू। तो ये जो है ये रीजन हमने सेंट्रल हाईलैंड में कवर कर लिए हैं। मारवाड़ प्लेट्यू किस स्टेट में आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। इसके बाद जो है हमारा सेकंड जो रीजन हम पढ़ने वाले हैं वो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू सदर्न साइड में आ जाता है, तो सदर्न साइड का जो रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। और ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे होंगे ये डेक्कन प्लेट्यू है। इसमें डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, जो नर्मदा की अबव पार्ट हो गया वो आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और सदर्न पार्ट जो हो गया वो आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये ट्रायंगुलर शेप में है, इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट हिल्स। मैप पे आपको दिख पा रहा होगा इसके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट हिल्स हैं, ये इस तरफ जो ये ब्राउन कलर में शो किया गया है दैट इज वेस्टर्न घाट हिल्स। इसके अलावा जो है ईस्ट में जो है आपका इस तरफ वाला जो रीजन है दैट इज ईस्टर्न घाट हिल्स। और इसके बाद जो है इसमें जो कुछ रेंजेस दिख रही होंगी आपको सतपुड़ा, विंध्यन और जो है महादेव हिल्स जो है वो इसके साउथ में आ जाती है। इस प्लेट्यू जो है वो सूटेबल है काफ़ी कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए, क्योंकि डेक्कन रीजन में जो है ब्लैक सॉइल के लिए बहुत फेमस रीजन है, और होम टू रिच मिनरल रिसोर्सेज एंड सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। और यहाँ पे जो है पेनिनसुलर रीजन की जो रिवर्स हैं ये बहुत सारा प्रोडक्शन करती हैं किस चीज़ का, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर रीजन से होता है। तो प्लेट्यू इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एज वेल एज ये मिनरल रिसोर्सेज के लिए और इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत फेमस रीजन है। इसी में बात करें तो जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वो इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके अलावा इसका एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये 600 मीटर्स की इसकी एवरेज हाइट है। स्लोप की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट जो है इसमें जो है इसका फ्लो है, जो मोस्टली रिवर्स हैं आप चाहे गोदावरी को उठाकर देख लें, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सभी रिवर्स जो हैं ये मेनली जो फ्लो होती हैं वो आपकी किस तरफ होती हैं, तो आपका ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। डेक्कन प्लेट्यू को हम लोग अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाता है महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू और छत्तीसगढ़ प्लेन को। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है डेक्कन प्लेट्यू के चारों रीजन्स को भी कवर करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू का पहला रीजन पढ़ते हैं जिसको कहते हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू। ये बोला जाए कि पूरा महाराष्ट्र में ही आ जाता है, और इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू विद एन एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया के जितने भी प्लेट्यूज आपने अभी पढ़े, मारवाड़ पढ़ा, मेवाड़ पढ़ा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर, इन सब में अगर पूछा जाए कि एरिया सबसे ज्यादा किसके पास है तो वो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र प्लेट्यू के पास है। और इसका एरिया जो है यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि काफी फेमस है हो जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, क्योंकि इसके ओरिजिन के पीछे जो थ्योरी दी जाती है कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ है, और वॉल्केनिक इरप्शन से जो चीज निकल कर आई है दैट इज बसाल्टिक लावा। जो बसाल्ट होता है वो आपका बेसिकली बोला जाए कि एक एसिडिक लावा होता है, एक बेसिक लावा होता है, लेकिन बसाल्टिक जो है वो बेसिक लावा है जिसके कारण प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। और बसाल्ट के अंदर जो है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट होता है जिसके कारण इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। और इस रीजन में जो है ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल बहुत फेमस है, वो ब्लैक कॉटन के लिए बहुत फेमस है जिसी को रेगुर कहा जाता है। इसके अलावा जो ब्रॉड और शैलो वैलीज हैं गोदावरी, भीमा और कृष्णा, ये जो है आपका यहाँ पे साइडेड हिल्स में फॉर्म करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ हिल्स हैं ये मैंने बताई हैं, जैसे अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स, बालाघाट हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स। तो ये हिल्स के नाम याद रखेंगे आप लोग कि महाराष्ट्र प्लेट्यू में कौन कौन सी हिल्स आती हैं, तो अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र आती हैं। इसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू, ये भी बहुत फेमस रीजन है आपका डेक्कन प्लेट्यू का। इसको जो है मैसूर प्लेट्यू भी कहा जाता है कई जगहों पे। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो मुलियनगिरी जो है
1913 मीटर यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है, जो कि बाबा बुडान हिल्स पे आ जाती है। ये बाबा बुडान जो थे बहुत फेमस हैं, इनके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि इंडिया में जो कॉफ़ी लेकर आए हैं, आज आप जो कॉफ़ी पी पा रहे हैं, वो उसको क्रेडिट जाता है बाबा बुडान को। तो ये इथोपिया से जो है कॉफ़ी लेकर आए थे इंडिया में, और सबसे पहले ये चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ लाकर इन्होंने जो है ग्रो करी थी। तो इसके कारण इनका उस हिल का नाम ही रख दिया गया था बाबा बुडान। तो बाबा बुडान हिल्स जो है यहाँ की सबसे हाईएस्ट जो है उसी पर पीक आ जाती है, जिस पीक का नाम है मुलियनगिरी। ये भी कर्नाटका प्लेट्यू का पार्ट है। कर्नाटका जो है बहुत फेमस है आपका कॉफ़ी ब्लॉसम्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्लांटेशन क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, रबर प्लांटेशन होता है, और कॉफ़ी का तो मैंने बताया। इसके अलावा कुछ जगह पे टी प्लांटेशन होता है, कुछ स्पाइसेस भी बहुत फेमस है। तो ये जो रीजन है, इसको अगर आप कर्नाटका प्लेट्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इस तरफ वाला रीजन है इसको मलनत कहा जाता है, और जो आपका वेस्टर्न साइड वाला जो ईस्टर्न साइड वाला जो रीजन है उसको मैदान कहा जाता है। मतलब मलनत जो होता है वो थोड़ा हिली रीजन होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, चाहे आप कुंचिकल को ले लें, चाहे जोग ले लें, चाहे शिव समुद्रम ले लें, ये सब पार्ट आता है मलनत रीजन में। और जो मैदान रीजन है दैट इज वेरी फेमस फॉर एग्रीकल्चर एंड इट इज अ प्लेन एरिया। इसके बाद जो है अगर बात करें तो आपको बताना है कर्नाटका की कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए। इसके बाद जो है प्लेट्यू जो है ये आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आता है, तो टेपर्स बिटवीन दी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, और ये नीचे जाकर मिलता है नीलगिरी से। नीलगिरी जो है आपका फेमस बायो रिजर्व है, जो 3 स्टेट में आता है इंडिया के, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर भी मैंने लेक्चर कवर किया हुआ है, सबसे फर्स्ट लेक्चर उसी पर हम लेकर आए थे। उस लेक्चर को भी आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सभी इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व भी कवर किए हैं, उसमें नीलगिरी को भी बताया मैंने। इसके बाद जो है नेक्स्ट रीजन बात करें तो तेलंगाना प्लेट्यू। ये तेलंगाना प्लेट्यू जो है आपका प्रेजेंटली अब तेलंगाना में आ गया है, पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो ये रीजन तो पहले से तेलंगाना प्लेट्यू के नेम से फेमस है, ये आप मैप पे देख पा रहे होंगे। जो ये आंध्र प्रदेश से लगा हुआ रीजन है इसी को तेलंगाना प्लेट्यू कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 500 to 600 मीटर्स है, और ये सदर्न पार्ट में हायर है और नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा काउंटर पार्ट है। यहाँ से कई रिवर्स निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नूरू रिवर, जिसको पेन्नार रिवर भी कहा जाता है, जो नंदी दुर्ग हिल्स हैं कर्नाटका में, वहां से निकलती है। इसके अलावा जो एंटायर प्लेट्यू है वो डिवाइड है घाट्स और पेने प्लेन्स में। ये पेने प्लेन्स पर 3 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी उसकी इंक्लूड की हुई है कि पेने प्लेन जो होता है, प्लेन मतलब मैदान होता है, और पेने प्लेन जो होता है अ वास्ट फीचरलेस अनड्यूलेटिंग प्लेन, जिसके ऊपर किसी भी तरह के कोई फीचर्स ना हो, और ऐसा कोई मैदान बने एट द लास्ट स्टेज ऑफ डेपोजिशन प्रोसेस। जैसे डेनुडेशन में 4 प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग, कि सबसे पहली चीज होती है वेदरिंग, किसी भी रॉक का लूज होना वेदरिंग है। जब वो रॉक जो है अपनी जगह से मूव होती है तो उसको इरोजन कहते हैं। इरोजन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होती है और फाइनली डिपोजिशन होता है, तो उसके कारण अगर कोई प्लेन एरिया बनता है तो उसको प्लेने प्लेन बोलते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करें तो छत्तीसगढ़ प्लेन है। छत्तीसगढ़ प्लेन की बात करें तो ये काफ़ी फेमस रीजन है आपका, और अगर पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू उठाकर देख लें तो यहाँ केवल हिल हैं या प्लेट्यू हैं। अभी तक आपने देखा, हमने बुंदेलखंड पढ़ा, बघेलखंड पढ़ा, छोटा नागपुर, मेवाड़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भा, ये इतने सारे प्लेट्यू पढ़ लिए, लेकिन कहीं प्लेन नहीं पढ़ा। तो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में अगर कोई प्लेन एरिया है तो वो है छत्तीसगढ़ प्लेन। और इस छत्तीसगढ़ प्लेन के ही साउथवर्ड साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बस्तर प्लेट्यू, या इसको दंडकारण्य रीजन कहा जाता है, जो बेसिकली ये छत्तीसगढ़ के बोला जाए सदर्न साइड में आ जाता है, और बिलो पार्ट जो है इसका, जो मिडिल पार्ट बोलना चाहिए, उसमें छत्तीसगढ़ प्लेन जोन आता है। तो छत्तीसगढ़ प्लेन जो है ओनली प्लेन है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, जो मैंने आपको पहला फैक्ट बताया था कि एकमात्र प्लेन जो कोई प्लेट्यू में है तो वो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है। और ये सॉसर शेप में है, थोड़ा सा डिप्रेशन है यहाँ पे, और इसमें से महानदी रिवर निकलती है। ये बीचों बीच जो है यहाँ से आपका रायपुर के पास जो अमरकंटक हिल्स हैं वहाँ से निकलती है आपकी महानदी। तो एक थोड़ा सा जैसे रिवर्स निकलती है तो वो थोड़ा गहरा पार्ट होता है, थोड़ा सा वैली वाला पार्ट होता है, ये सॉसर शेप में है। इसके अलावा जो होल बेसिन है वो मैकाल रेंजेस और उड़ीसा हिल्स के बीच में आ जाता है, मैकाल रेंजेस भी यहीं पे आती हैं। इसके अलावा ये रीजन का नाम जो पड़ा है वो एक डायनेस्टी हुई है जिसका नाम है वंशी। यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया है कि द रीजन वाज वंस रूल्ड बाय है वंशी राजपूत्स फ्रॉम
36 फोर्ट, यहाँ पे 36 जो है किले हुआ करते थे, गढ़ हुआ करते थे, तो इसलिए इसका नाम 36 फोर्ट्स के कारण छत्तीसगढ़ पड़ा है। ये जो बेसिन है ये मेनली हॉरिजॉन्टल है, जिसमें लाइमस्टोन और शेल्स बहुत मिलते हैं। मिनरल रिसोर्सेज के लिए छत्तीसगढ़ रीजन बहुत फेमस है। और इसका जो जनरल एलिवेशन है वो 250 मीटर है आपका ईस्ट में, और 330 मीटर हो जाता है वेस्ट में। तो ये छत्तीसगढ़ प्लेन जो रीजन है यहाँ पे मैंने कवर किया है। इसके बाद बात करें तो एक लास्ट रीजन है इसमें जो आप पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको मेघालयन प्लेट्यू भी कहा जाता है, या इसको जो है शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं। तो मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर रॉक बाय गारो राजमहल गैप। अब देखिए पूरा का पूरा जो प्लेट्यू रीजन है वो अगर हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा प्लेट्यू है। अब इस पूरे प्लेट्यू से आपका अगर शिलोंग प्लेट्यू इस मैप पे देख पा रहे होंगे तो सेपरेटेड है, ये यहाँ पे बीच में बांग्लादेश आ जाता है। तो यहाँ पर एक गैप आता है, उस गैप को अगर हम बोलें कि क्या नाम दिया गया है तो उसी गैप को मालदा गैप भी कहा गया है। ये वाला रीजन जो मैं येलो कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, इस मैप पे थोड़ा सा अच्छे से देखिए आप, इसको कहा जाता है मालदा गैप या राजमहल गैप। ये राजमहल गैप, मालदा गैप जो है पूरे एंटायर पेनिनसुलर प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट इंक्लूड किया है कि मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर रॉक बेस बाय गारो राजमहल गैप। इसके अलावा इसमें जो शिलोंग है वो हाईएस्ट पॉइंट है प्लेट्यू का। ये शिलोंग जो आ जाता है, आपको इस मैप पे देख पा रहा होगा, शिलोंग इस तरफ है, ये जैंतिया हिल्स के पास ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी हाइट है 1961 मीटर। और इस रीजन पे 3 हिल्स फेमस है, आप देखेंगे यहाँ पे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। तो ये 3 हिल्स बहुत फेमस हैं। और इसी हिल्स में खासी हिल्स बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर आ जाता है मौसिन राम और चेरापूंजी, जो वर्ल्ड के सबसे वेटेस्ट प्लेस है, जहाँ पे मोर देन 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो ये रीजन आपने सुना होगा, चेरापूंजी का नाम और मॉनसिन राम का नाम, तो ये याद रखेंगे, खासी हिल्स में आ जाता है जो शिलोंग प्लेट्यू का पार्ट है। और इससे ही लगी हुई एक और हिल्स है जिसको मिकीर हिल्स या रेंगमा हिल्स कहा जाता है, और ये एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू का, जो कि कार्बी एंगलोंग हिल्स असम में भी नाम दिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको गारो, खासी और जैंतिया वाला फैक्ट ही याद रखना है। इसके अलावा मेघालय प्लेट्यू जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी बहुत फेमस है। इसमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं जिनके नेम्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, कोल, आयरन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम। तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप याद रखेंगे और आंसर राइटिंग में आप ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। तो कोल, आयरन और लाइमस्टोन और यूरेनियम मिल जाता है। इसके अलावा जो एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया में या वर्ल्ड में जो रेनफॉल रिसीव करता है वो साउथ वेस्ट मानसून से चेरापूंजी और मॉनसून राम वाला जो रीजन है वो रिसीव करता है। इसके कारण यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इरोजन बहुत हाई है और यहाँ पे रॉकी सरफेस ज़्यादा मिलते हैं जो कि परमानेंटली वेजिटेशन कवर को जो है बोला जाए कि डिवॉइड करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीज़ें याद रखिए, चेरापूंजी और मॉनसून राम इस पर्टिकुलर प्लेस पे लाया करते हैं और ये आपका मेघालय वाले रीजन में आता है। और इसमें 3 हिल्स फेमस हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन कवर करा दिया है जिसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इस लेक्चर को जो है आप बहुत अच्छे से देखें, इसके हैंड रिटन नोट्स बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी के और भी लेक्चर्स जो है मैं कवर कर चुका हूं, ये 12th लेक्चर था, तो आप उन लेक्चर्स को भी पूरा देखें तो आपकी ये जो है पूरा सीक्वेंस में आपको ये सीरीज समझ में आ जाएगी। इसके अलावा पॉलिटी के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर भी हम लोग जो है सीरीज लेकर आए हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाकर वो दोनों सीरीज भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है एमपी ज्ञान स्टेशन, जिस पे डेली बेसिस पर जो है करंट अफेयर्स अपडेट होता है। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स तो हमारे वीकली आते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स के जो फैक्ट्स होते हैं वो हम लोग जो है उस चैनल पे भी कवर कर देते हैं। तो आप हमारा चैनल जो है इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं और जिनने भी अब यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तो आपको जो भी नए लेक्चर्स होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।